बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मैं कमांडर रिटायर्ड मोहम्मद ज़ाकिर, चेयरमैन कमांडर बिल्डर्स आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले जो इस वक्त मुल्क के हालात चल रहे हैं, जिस तरह पूरी दुनिया में कोरोना से लोग अफेक्ट हो रहे हैं, इस तरह हमारे मुल्क में भी कोरोना जो वबा है वो फैलती जा रही है। और इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे मेजर्स लें कि हम इस वबा को जितना कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इलाज या वैक्सीन तो अभी तक आई नहीं है। और जो WHO की रिपोर्ट है उसके मुताबिक इसमें कुछ महीने लग सकते हैं। जो सिस्टम इस वक्त चल रहा है मुल्क का, ज़ाहिर है हमारे जो डायनामिक्स हैं मईशत के वो अलग हैं। हमारा जो मज़दूर तबका है वो डेली कमाता है और उसका चूल्हा जलता है। इस वक्त जो लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है स्पेशली सिंध में, उससे बहुत बुरे असरात जो हैं वो मुरतब हो रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता चूल्हे बंद होने शुरू हो गए हैं। ठीक है, हमने लॉकडाउन पे जाना है और जब तक इसका इलाज नहीं आ जाता, कोई वैक्सीन नहीं आ जाती, एहतियात हमें बचा सकती है और उस एहतियात के लिए ज़रूरी है कि एक पार्शल लॉकडाउन रहे। लेकिन इसके साथ साथ जो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको भी कुछ ज़ाब्ते अखलाक के तहत कुछ SOPs बना के हमने बहाल करना है। जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, जिस तरह इस वक्त गवर्नमेंट ने बहुत से इंसेंटिव्स दिए हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री 70 से ज़्यादा एलाइड इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करती है, जिससे लोगों के स्पेशली मज़दूर तबके का चूल्हा जलता है। तो ये जो इक़दाम गवर्नमेंट की तरफ से है, जो इंसेंटिव्स दिए गए हैं, ये बहुत अच्छा कदम है और डेफिनेटली इससे बेहतरी आएगी। लेकिन इस वक्त जो टसल चल रही है सिंध गवर्नमेंट की और फेडरल गवर्नमेंट की, इस टसल को किसी तरह ख़त्म होना चाहिए। अभी तक इंडस्ट्री नहीं खुली है। कराची एक बहुत बड़ा शहर है, यहाँ की जो मईशत है, जो मुल्क की इकॉनमी है, उसमें बहुत बड़ा रोल कराची का है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है रोज़गार लोगों को मिलता है। सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन इस शहर में हो रही है। तो ये इसके लिए सीरियस होना है सिंध गवर्नमेंट को भी और फेडरल गवर्नमेंट को भी, और जल्द अज जल्द वो SOPs बनाएं, क्योंकि ये वायरस तो अभी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो हमें जो भी सॉल्यूशन देना है वो लॉन्ग टर्म देना है। ये शॉर्ट टर्म 1 हफ़्ते के लिए बंद कर दें, 15 दिन के लिए ये बंद कर ले, इससे हमें निकलना है। हमें लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन देना है। हमने टिल फर्दर ऑर्डर्स जो बंदिशें लगानी हैं, वो टिल फर्दर ऑर्डर्स उस वक्त तक जब तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं आ जाती। और उसके लिए जो SOPs हैं वो हमने बनाने हैं, जल्द से जल्द बनाने हैं, ताकि इकनॉमिक एक्टिविटीज़ बहाल हों। और जो मज़दूर इस वक्त घरों में बैठे हैं, अब ज़ाहिर है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है उनके जो फ़ंड्स हैं वो एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं, और एक वक्त आएगा जब उनको खाने के लाले पड़ जाएंगे। तो वो वक्त आने से पहले हमने कुछ ज़ाब्ते अखलाक तय करके लोगों को अपने अपने कामों पे जाने का कोई सिस्टम बनाना है, ताकि हमारी जो मईशत है वो भी चलती रहे, चूल्हे भी जलते रहें, और ये मुल्क जो है कोरोना से भी लड़े, और साथ साथ जो आवाम है वो गुर्बत से और अफलास से न मरने शुरू हो जाएं, जो डर इस वक्त हमें है। तो इसमें हर किसी ने अपना रोल अदा करना है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है, जब गवर्नमेंट है उसके तो अपने एक्शन होते हैं, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते या इंसानियत के नाते जिन लोगों को अल्लाह ने नवाजा है, उन्होंने भी अपना किरदार अदा करना है। जिस तरह कमांडर बिल्डर्स ने भी एक पैकेज रमज़ान का अनाउंस किया है कि हम 1000 फैमिलीज़ को जो है वो रमज़ान पैकेज के लिए सपोर्ट करेंगे, और उस पर हमारा काम हो रहा है। इंशाल्लाह मंडे से हम वो राशन डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम शुरू कर देंगे। तो इस तरह इस लॉकडाउन की वजह से बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जिनको तनख्वाहें, जो गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, जो ऐसी जगहों पे मुलाजिम हैं जहाँ पे उनको तनख्वाहें घर बैठ के मिल रही हैं, और उनके अखराजात कम हो गए हैं। ज़ाहिर है, अब ज़ाहिर है बच्चों ने घर से नहीं निकलना है, अब वो फजूल खर्चियाँ नहीं हैं, ना कोई पिकनिक है, ना कोई पॉकेट मनी बच्चे को देनी है। तो आपका जो घर का ख़र्चा है वो ऑलमोस्ट आधा हो गया है। तो इस वक्त कितना ही अच्छा हो कि वो जो पैसे इस लॉकडाउन इन पाबंदियों की वजह से हम महीने के बचा रहे हैं,
وہ پیسہ ہم کسی اور کے کام آنے کے لیے استعمال کر لیں، اور ہر کوئی اپنے اپنے محلے میں اپنی اپنی جگہ پہ جہاں پہ وہ رہتا ہے، جہاں پہ اس کا بزنس ہے، اس کے آس پاس دیکھ لے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جس پہ اس کے نیگیٹو افیکٹس ہو رہے ہیں۔ تو اس وقت جن لوگوں پہ اس کے نیگیٹو افیکٹس ہو رہے ہیں اس وائرس کے یا اس لاک ڈاؤن کے، وہ ہر شخص اپنے ارد گرد دیکھ لے جو افورڈ کر سکتا ہے، اور جو پیسے وہ مہینے کے بچا رہا ہے اپنے گھر کے اخراجات چونکہ آدھے ہو گئے ہیں، وہ ان پہ خرچ کرے، ان لوگوں پہ خرچ کرے جن کو ضرورت ہے اس وقت، اور جن کے کام رکے ہوئے ہیں یا روزگار رکے ہوئے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، واپس اپنی ڈگر پہ یہ زندگی اس طرح سے نہیں آ سکتی جب تک اس وائرس کی ویکسین نہیں آ جاتی یا اس کا علاج نہیں ہو جاتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ مہینے یا ہو سکتا ہے 1 سال ہمیں اس وائرس سے لڑنا پڑے۔ تو اس وائرس سے ہم اسی صورت میں لڑ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ لیول پہ تو اپنے کام گورنمنٹ نے کرنے ہیں، لیکن ایز انڈیویژول ہم نے جو رول ادا کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جو جتنی کسی کی مدد کر سکتا ہے وہ دل کھول کے مدد کرے۔ اس طرح سے ہم جو غربت کا شکار لوگ ہیں، جو ڈیلی ویجز پہ لوگ ہیں، دکانیں اس طرح سے نہیں کھل پائیں گی، بزنس اس طرح سے نہیں ہو سکیں گے، ٹھیک ہے، اور جو غربت سے نیچے کی لکیر سے نیچے جو زندگی لوگ گزار رہے ہیں، ان کے لیے اس وقت جو حالات ہیں وہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن گئے ہیں۔ اگر گورنمنٹ اپنے لیول پہ جو کام کر رہی ہے اور وہ امداد ان تک نہیں پہنچ پا رہی ہے، تو ہمیں تو پتہ ہے نا کہ ہمارے محلے میں ہمارے ارد گرد کس پہ اثر پڑ رہا ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے، اور جتنا ہم کریں گے دوسروں کے لیے اس وقت ضرورت ہے، اس وقت ان لوگوں کو ضرورت ہے مدد کی، اور مجھے پتہ ہے کہ ہماری قوم ایک شاندار قوم ہے، اور جب بھی ضرورت پڑی ہے، پچھلے زلزلہ ایک بہت بڑا آیا تھا، اس میں دل کھول کے لوگوں نے مدد کی، عطیات دیے، تو اس وقت بھی ضرورت ہے عطیات دینے کی، دل کھول کے ان لوگوں کی مدد کرنے کی جو اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ اگر ہم ایک قوم بن کر ایک جذبے کے ساتھ اس کو فائٹ کریں گے، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی وجہ ایسی نہیں ہے کہ بہت زیادہ یہ وائرس ہمیں ڈیمیج کر سکے۔ انشاءاللہ بہتر ہوگا، اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کریں، توبہ استغفار بھی کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ رحیم بھی ہے، اللہ کریم بھی ہے، اس کو رحم بھی آتا ہے، وہ انسانوں سے پیار بھی کرتا ہے، وہ شہرک سے زیادہ نزدیک بھی ہے ہم سے۔ تو اپنا رجوع کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اور انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ بہت جلد ہم اس عذاب سے جو ہے وہ نکل آئیں گے۔